जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10 क्लास 12 का रस बताने वाला हूं। दोस्तों इसको तैयार करके जाते हैं तो आपका जो है 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितना नंबर? 8 नंबर। जी हाँ, तो आप लोग को कौन कौन सा है मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरा सबसे आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, और आपको उदाहरण भी खूब आसान तरीके से याद हो जाएगा। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि मैं ऐसा ही टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ करोड़ रस का परिभाषा उदाहरण से हर साल बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। वहां पर देखा जाए हास्य रस का परिभाषा उदाहरण से ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और तीसरा है वीर रस का परिभाषा उदाहरण से ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला भाई श्रृंगार रस, भाई श्रृंगार रस भी हर साल पूछा जाता है। क्लास 9 क्लास 12 क्लास 11 के लिए, यानी कि चारों क्लासों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप सभी को खूब आसान शब्दों में परिभाषा उदाहरण से बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले आपका आता है करोड़ रस। अब एग्जाम में बोल रहा है करोड़ रस का परिभाषा उदाहरण से दीजिए, तो आपको लिखना कैसे, तो मैं बताता हूँ। लिखना करोड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है। करोड़ रस का अस्थाई भाव शोक होता है। देखिए आपका अस्थाई भाव ये आपको काले पेन से डालना है, ठीक ना। लिखना है कि जब कोई मनचाही वस्तु को नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए उससे हम करोड़ रस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो दोस्त कि मान लीजिए मेरा कोई प्रिय वस्तु, मेरा कोई अच्छा चीज़ है, वो रास्ते में कहीं गिर जाता, गायब हो जाता, तो हमारे मन में एक प्रकार का शोक यानी कि दुख उत्पन्न हो जाता, उसे हम करोड़ रस कहते हैं। बस इतना तो समझ में आ गई। अब देखिए अब आपको उदाहरण कैसे लिखने है। भाई उदाहरण बहुत ही आसान है। आप लोग दोस्त देखे होंगे मूवी पिक्चर में, ये स्वर्ग पिक्चर है जो कि गोविंदा का है। तो वहाँ पर एक अपने भाई से वो प्रेम करता था, कुछ कारणों से वो घर से निकाला जाता है। तो वहाँ से एक गाना चलता है, क्या है कि ए मेरे दोस्त लौट के आजा घर, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। इस प्रकार आप लोग परिभाषा उदाहरण सहित लिख दोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम हास्य रस का चलते हैं। हास्य रस क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो लिखना होगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास होता है, सबको पता है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। देखिए मैं आपको हेडिंग के लिए आपको जैसे जैसे लिखना हो मैं वो तरीका बता रहा हूँ। इसको आपको काले पेन से कर देनी है। लिखना कि जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा यानी कि कपड़ा लत्ता, चेष्टा यानी कि उसका वो किस प्रकार एक्टिंग कर रहा है आदि को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। समझ में आ गई दोस्त। देखिए ज़्यादा कठिन है, बहुत ही आसान है। मान के चलो भाई बहरूपिया देखे हैं, बहरूपिया जिसको बोलते हैं, पहले आता था देखो वो कपड़ा आधा फटा वटा, मुंह में काजर उजर लगाए, यानी कि थोड़ा एक्टिंग हंसने वाली वहाँ पर बात आती थी, ठीक ना। तो वहाँ पर हास्य रस का कुछ इस प्रकार होगा। समझ में आई। अब मैं आपको इसका उदाहरण बता दे रहा हूँ। उदाहरण कैसे लिखनी है, चलिए लिखिए कि हाथी जैसी दे गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी खरबूज जैसी गाल, ठीक है। तो ये छोटा सा थोड़ा कह रहा है कि हाथी जैसी शरीर है और गैंडे जैसी चाल है और तरबूज यानी कि खरबूज जैसी क्या है, खोपड़ी है, मुड़ है, और तरबूज जैसी क्या है, गाल है। समझ में आ गई। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर हंसने वाली बातें आती है, तो इस प्रकार आप लोग लिखना परिभाषा उदाहरण से। समझ में आ गई दोस्त। चलिए अब मज़ेदार टॉपिक पे है वीर रस। इसको भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्त ये ज़्यादा कठिन है, आपको मैं पहले बता दूँ इस वीडियो में खूब आसान तरीके से मैं समझाऊंगा बताऊंगा, ठीक ना। अभी तक जो भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वीर रस पूछा जाता है। अब वीर रस का परिभाषा उदाहरण से किस प्रकार देने के लिए आपको ये भी बता देता हूँ। लिखना है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ये दोस्तों आपको मैंने फिर काले पेन से किया और आपको ये तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको भी काले पेन से करनी है। समझ में आई बातें। तो काले पेन से लिखना है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। जब किसी कार्य को करने में सफलता मिलती है, भाई कोई भी सपोज मान के चलो हम लोग मान लीजिए वीर किसे कहते हैं, भाई कोई युद्ध में कोई मैदान में गए, वहाँ पर हमको जीत मिली यानी कि सफलता मिल गई, तो हमारे मन में एक प्रकार का खुशी लाहौर उठता है कि यार हमने जीत लिया, यार हमने यहाँ पर हरा दिया है। तो अपने अंदर एक प्रकार का उत्साह की भावना उत्पन्न होती है दोस्त, वही हमारा करोड़ी रस हो गई। समझ में आ गई।
तो आपको लिखना है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी कार्य को करने में सफलता मिलती है उसे हम वीर रस कहते हैं। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में। इसी प्रकार आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखकर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। समझ में आए? अब उदाहरण में लिखना है कि खूब लड़ी मर्दानी वाली वाह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए दोस्त, इतना सरल उदाहरण आपको पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, नहीं मिलने वाला, ठीक ना। जितना तरीका मैं बता दी हूँ सबसे आसान, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बात आती है श्रृंगार रस। भाई श्रृंगार रस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा आसान से आसान शब्दों में, ठीक ना। क्या है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। भाई इसको भी आपको काले पेन से कर देनी है। कैसे करनी है दोस्त? काले पेन से। समझ में आई बातें? लिखना कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। जब किसी प्रेम और प्रेमिकाओं के मन में स्थित उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि कहते हैं एक प्रकार का प्रेम भाव, यानी कि श्रृंगार का ही मतलब होता है दोस्त किसी पति या पत्नी के प्रति मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसको हम रति बोलते हैं। वही भाव उत्पन्न होता है तो हम लोग बोलते हैं श्रृंगार रस है। समझ में आई बातें? तो आपको क्या लिखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जब किसी प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में उत्पन्न भाव जागृत होती है, उत्पन्न होती है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। समझ में आई बातें? चलिए अब इसका फेवरेट आसान तरीका उदाहरण कैसे है उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बड़ी आसान शब्दों में, ठीक ना। क्या है कि उदाहरण में क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ओ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहने का मतलब है, देखिए राधा जो जी हैं ये कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते हैं। क्या बोल रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, यानी कि मेरे गिरधर जो गोपाल कृष्ण है और दूसरा कोई नहीं है। और जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई, जो किसी कृष्ण अभी क्या लेटे हैं, सोए हैं, ठीक ना। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप लोग हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस का परिभाषा उदाहरण सहित बड़ी आसान शब्दों में दे सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आप लोग रोलर सोटा छंद नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें कि आप सभी को अच्छे से जानकारी मिल जाए, ठीक ना। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।